राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 280 से आगे। एहि विधि राम सबहि समुझावा, गुरपद पदुम हरषि सिरुनावा, गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। कुसगुन लंका वदति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुरलोकु। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाहि, कहि सुख लागी रहत तन माही। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहे नर नाहु, लै रथु संग सखा तुम जाहु। सुटि सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई दिखराई बनु, फिरहु गए दिन चारी। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। जब सिय कानन देखि डराई, कहु मोरी सिखाव स्वरूपाई। सास ससुर अस कहु संदेशु, पुत्री प्रिय बन बहुत कलेसु। पितु ग्रह कबहु कबहु ससुरारी, रहूँ जहाँ रुचि होई तुम्हारी। एहि विधि करहु पाय कदम्बा, फिरैत होई प्राण अवलंबा। नहीं त मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। अस कही मूर्छि पराम हिराऊ, राम लखन सियानी दिखाऊ। पाई रजाय सुनाई सिरु, रथुअति बेग बनाई। गयउ जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। इस प्रकार राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाकर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर और आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखाकर 4 दिन के बाद लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता के नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देख कर डरे तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आईं तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत्र राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सीय सहित दो भाई, चले हृदय अवधय सिरुनाई। चलत राम लघु अवधना था,
विकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहुविधि समुझा वहीं, फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवहीं। लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पई कही एक निहारी। घर मसान परिजन जनुभूता, सुतहित मीय मनहु जमदूता, बागन बिटप बेली कुमलाही, सरित सरोवर देखि न जाही। है गए कोटि न केली मृग, पुर पशु चातक मोर, पिकरथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जह तह मनहु चित्र लिखि काढ़े, नगरु सफल बनु गह बर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि कै कई की रात निकिनी, जहि दव दुसह दसों दिसि दीनी, सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सब ही विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही, जहाँ राम तह सबुई समाजू, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। चले साथ असमंत्रु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई, राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि किति नहीं। बालक वृद्ध बिहाई गृहें, लगे लोग सब साथ, तम सा तीर निवास किय प्रथम दिवस रघुनाथ। वहां पहुंचकर सुमंत्र जी ने राजा के वचन श्री राम जी को सुनाया और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, तो वे अयोध्या की ओर लौट तो आते हैं, लेकिन फिर प्रेमवश वापस आ जाते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी सी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर, श्मशान, कुटुंबी, भूत, प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्भला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए ऐसे चुपचाप खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुसह दावाग्नि लगा दी। श्री राम जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री राम जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयो विसेखी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई अहीं पीर पराई। कई सब प्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न पे फेरे। सीलु सनेहु छाड़ नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे उस प्रीति। खोज मारी रतु हा कहूँ ताता, आनो पाय बनहि नहीं बाता। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायउ तुरत रथु, हितउत खोज दुराई। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कही चहु दिसि धावहीं।
मनहु बारी निधि बोड़ जहाजू, भयउ विकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेसु। निंद ही आपु सराहि मीना, धिग जीवन रघुवीर विहीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कस मरनु न मागे दीन्हा। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। राम दर सहित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत दुखित हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं, शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई, तब राम जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब लोग हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो जहाज समुद्र में डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं कि राम जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के परम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। सब स्त्री पुरुष राम जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित 2 भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे रामदेव सरी देखी, कीन दंडवत हर्षु विसेखी। लखन सचिव सिंह किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। मज्जनु कीन पंथ श्रम गयऊ, सुचि जलु पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाई मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। शुद्ध सच्चिदानंद कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संसृति सागर सेतु। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले उही हर्षु अपारा। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयों भाग भाजन जन लेखे। देव धरनि धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। कृपा करई पुरधार्य पाऊ, थापिय जनु सब लोग सिहाऊ। कहु सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुज आना। बरस 4 10 बासु बन, मुनि व्रत बेसु आहारु। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहै भयउ दुख भारू। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया।
सबके साथ राम जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं, वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार ही है। शुद्ध प्रकृतिजन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हैं। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठा कर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणारविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका निज सेवक हूँ। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री राम जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहे सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। एक कहीं भल भूपति कीना, लोयन लाहु हमई विधि दीना। तब निषाद पति और अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। लय रघुनाथ ठाऊ दिखावा, कहे राम सब भांति सुहावा। पुरजन करि जो हारु घर आए, रघुबर संध्या करण सिधाए। ग्रह संवारी गुह संवारी सारथ साथ हरि डसाई। कुश किस लय मय मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई। शयन कीन रघुवंश मनी, पाय पलोटत भाई। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। गुह बोलाइया पाहरु प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठे जाई, कटि भाथी सर चाप चढ़ाई। सोवत प्रभु निहारी निषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जल लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सनक कहई। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु न पटतर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारे। सुचि सुबीत्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजु मणि दीप जहे, सब विधि सकल सुपास। दोहा क्रमांक 90। श्री राम जी लक्ष्मण जी सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को ही वन में भेज दिया। कोई ये कहते हैं राजा ने अच्छा नहीं किया, कोई कहती है राजा ने अच्छा ही किया, इस बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार करके अपने अपने घर लौटे और राम जी संध्या करने पधारे। गुह ने इस बीच में कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया।
सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री राम जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री राम जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सचकर वीरासन पर बैठकर पहरा देने लगे। गो ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांध कर धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से बोले, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया हो, जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। दोहा क्रमांक 90 तक। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ